पुस्तक के बारे में जानना चाहेंगे, किस बारे में? पुस्तक रामायण के नाम से मैंने हिंदी काव्य ग्रंथ लिखा है। संभवतः ये पूरे विश्व का प्रथम रामायण ग्रंथ अपनी शैली का है। और इसको मेरे लिखने का अंतर्भाव जो ये था कि भगवान राम सदियों से, अनादिकाल से हमारे जनमानस में रचे बसे हैं और उनकी कथाओं को करोड़ों व्यक्तियों द्वारा अरबों बार उच्चारित किया गया है, पाठ किया गया है। और जो ये ग्रंथ पहले उनकी कथाएं हैं हमारी संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण के नाम से आदि ग्रंथ था, जो आदि कवि थे। उनके बाद में तुलसीदास जी ने इस कमी को ध्यान रखते हुए कि संस्कृत बहुत कुछ 1% मुट्ठी भर लोगों द्वारा ही बोली पढ़ी समझी जाती है, तो उन्होंने अवधी भाषा में इसका पुनर्रचना की, पुनर्प्रकाशन किया। और जो उन्होंने रामचरितमानस अपनी पुस्तक का नाम दिया। तो जो हिंदी अवधि तो हिंदी के निकट है और इसलिए लोग रामायण का पाठ नहीं करके, जो वाल्मीकि रामायण का पाठ नहीं करके, अधिकतर पाठ जो है और पठन पाठन दोनों उसमें रामचरितमानस का करते हैं। अब तो मेरे को ये ऐसा लगा तुलसीदास जी का, जैसे सपने में मेरे पास आए और उनका बेटा आदेश था उनका कि बेटा अब मेरे काम को आगे बढ़ा। अब हिंदी बहुत अधिक बड़े क्षेत्र में भूभाग में बोली जाती पढ़ी जाती है और इसका सांस्कृतिक क्षेत्र भी बड़ा है और हिंदी भाषी पूरे विश्व में फैल भी गए हैं। तो जो हमारे सनातन धर्मी को जो मुख्यतः बहुत अधिक संख्या में हिंदी भाषा पढ़ते समझते हैं, और जो हिंदी नहीं पढ़ते समझते हैं जैसे गुजराती, मराठी, ये लोग, इनमें भी हिंदी के अंश हैं, तो ये आपस में हिंदी समझ जाते हैं, संपर्क भाषा हिंदी हो गई है। तो मुझे ऐसा लगा कि तुलसीदास जी का आदेश मान लेना चाहिए और मैंने हिंदी में इसकी पुनर्रचना की है, ताकि जो भाषा के कारण विमुख हो रहे हैं लोग, नई पीढ़ी भाषा के कारण दूर होती जा रही है, रामायण के उपदेशों से, इसमें वर्णित भगवान के जो भी संदेश हैं, इनसे जो वंचित होती जा रही है, वो तो कम से कम इसमें भाषा के कारण तो जुड़े। तो ये मैंने इसके लिए मैंने रामायण की प्रचना की है। रामायण के जैसे ही जो है विश्व पटल पर भी और देश भर में आपको इसके लिए सम्मान दिया जा रहा है, तो ये देखकर आपको कैसा लगता है आज के इस दौर पे, जब भौतिक युग के अंदर सब दौड़ रहे हैं और आप एक आध्यात्मिक अलग जगा रहे हैं? ये बात आपकी प्रश्न बड़ा समुचित है और सामयिक है। यहाँ पर मैंने ये जो पुस्तकें लिखी है जिसमें रामायण प्रमुख है हिंदी भाषा में, उसको मैंने लोगों को, जो भक्तों के पास में इसका लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लगभग 40-50 हज़ार पुस्तकें अभी तक मुद्रित हो चुकी हैं, तो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस लोकप्रियता के कारण जगह जगह पर यहाँ की इसके संदेश पहुँच रहे हैं। तो मुझे अभी कुछ सालों पूर्व ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अवार्ड, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी भारत गौरव सम्मान नाम का अवार्ड दिया गया, और नितिन गडकरी जी द्वारा कुछ मास पूर्व भी मुझे इंडियन अचीवर्स अवार्ड दिया गया। हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा भी मानस संगम साहित्य सम्मान 2023 में दिया गया। राजस्थान सरकार द्वारा भी जो एक 15 अगस्त को अवार्ड दिए जाते हैं, वो अवार्ड दिया गया साहित्य के नाम से। और अभी हाल ही में मुझे लोकसभा स्पीकर श्रीमान ओम जी बिरला द्वारा एक सम्मान पत्र इस पुस्तक को लेकर दिया गया है, प्रतीक चिन्ह दिया गया है और एक सम्मान पत्र भी दिया गया है, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर, वर्तमान समय में वैसे तो हिंदू आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम है, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि कई लोग इस नाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उस बारे में क्या कहेंगे? ये थोड़ा राजनीतिक प्रश्न है, मुझे तो थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो भगवान राम यहाँ की मिट्टी के कण कण में बसे हुए हैं। राम को राष्ट्र से अलग नहीं किया जा सकता, और हमने इस देश को सेक्युलर माना है, तो सेक्युलर का ये अर्थ नहीं है कि जो यहाँ की विरासत है, धरोहर है, यहाँ की संस्कृति है, राम धर्म नहीं होकर ये संस्कृति है, संस्कृति को यहाँ से हटा दिया जाए, ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये व्याख्या भी गलत तरीके से की जा रही है। ये जो कुछ कालखंड में इसको दबाया गया, और लोग बाग राम का नाम लेने से भी अपने आप को सोचते थे कि मैं क्यों बोलूँ किसी के सामने, अपने आप को कुछ ऐसा अपराधी जैसा समझते थे या आत्मग्लानि फील करते थे, वो लोग अब खुलकर आने लगे हैं। और ये मेरे देश की जो ख्याति है, धरोहर है, वो सामने आ रही है। ये मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है, इस बात का गर्व है। तो एक आखिरी सवाल ये है कि हालांकि ये भी राजनीति से जुड़ा हुआ ही सवाल है, जय श्री राम और जय सिया राम पे भी विवाद है,
इस पर कोई विवाद नहीं है। जय श्री राम, श्री का अर्थ होता है महालक्ष्मी से, और महालक्ष्मी की अवतार थी सीता जी, और जो सिया सीता जी का ही शॉर्ट नेम है। तो जय श्री राम में जय सिया राम तो अपने आप आ ही गया। जो लोग इसको जानकारी नहीं रखते हैं कि श्री में क्या क्या समाहित है, तो वो इस बात के प्रश्न उठा सकते हैं। जय श्री राम और जय सिया राम में कोई अंतर, कोई भेद है ही नहीं। जय श्री राम में राम जी का नाम भी आ गया और सीता जी का भी नाम आ गया। जो युवा श्रद्धालु ये पुस्तक पढ़ना चाहते हैं वो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? पुस्तक जो धार्मिक केंद्रों पे मिलती है, बहुत सारे प्रवाचक इस पे इसका वाचन भी कर रहे हैं, इस पर प्रवचन भी कर रहे हैं, उनके भी पास में उन केंद्रों पे मिलती है। और जो नहीं तो मेरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर पुस्तकों पे लिखा हुआ है। जो हमारे पास में कहीं से भी मैसेज आता है तो हम उनको उस एड्रेस पे भेज देते हैं। और इसका अभी तक कोई हम शुल्क भी नहीं ले रहे हैं, जो भक्ति भाव ही शुल्क है हमारे हिसाब से।